हमारा सबसे पहला एजेंडा यही रहेगा कि हम पार्टी को मजबूत बनाएं। हम हर डिस्ट्रिक्ट पे जाएं, हमारा हर डिस्ट्रिक्ट पे वजूद रहेगा। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उन सबको फिर से हम सक्रिय रूप से राजनीति में बुलाएंगे और हम अपना संगठन को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि अगर हमारा संगठन मजबूत रहा तो हम एक मजबूत पार्टी बनेंगे, और अगर हम मजबूत पार्टी बनते हैं तो हमारे राज्य के लिए उतना सही है। तो यही मेरा दायित्व रहेगा। हम तीनों एमएलए विधायक जो है, हमको जो अब दायित्व दिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अजीत पवार दादा, उसके बाद प्रफुल्ल पटेल जी और अविनाश आदि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज है, तो बहुत विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पद मुझे दिया है। हम उसको बखूबी निभाएंगे। वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न। वेल, हम तो सब ट्रेन पे ही जा रहे हैं। हमारा डिब्बा अलग नहीं है, इंजन एक ही है। हम उसी के पीछे लगे हुए हैं, हमको लेते जा रहे हैं। अभी तक तो हमें कुछ नहीं लगा। जैसे सीएम साहब ने बताया है कि टीम अरुणाचल का जो स्पिरिट है, ये चीज़ अब बाकी राज्यों में दिखाई नहीं देगा, हमारे अरुणाचल में ये दिखता है, और उसको लेके हम काफ़ी खुश हैं। हम सब खुश से फंड का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह कर रहे हैं। हमें कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा किसी तरह का। होंगे तो हम बोलना था, लेकिन हमारे आज तक तो मुझे तकलीफ़ नहीं हुआ, इनको भी नहीं हुआ। हम मिलके जा रहे हैं, हम खुश हैं सब। सोनी साहब का स्पीच था, काफ़ी मोटिवेटेड था, लेकिन थोड़ा सा फिर डाउट लग गया कि लिखा साया को हटाया गया या लिखा साया आपको सौंप दिया है प्रेसिडेंट का जो चार्ज। ये देखो, किसी को प्रेसिडेंट से हटाया नहीं जाता। अगर हटाना होता तो पार्टी जब हम जीत गए थे तभी हटा देता। ये हटाया नहीं गया। तो जब लगा कि जैसे सोनी साहब ने बड़े बखूबी दर्शाया और बढ़िया से बताया कि आपको यहाँ पे अरुणाचल पे अगर आप विधायक रहते हैं तो आपका एक्सेसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उसको लगा कि हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे, उसको लगा कि नहीं, अगर आप तीनों में से एक अगर प्रेसिडेंट हो जाते हैं तो हमारा स्टेट के लिए, हमारा पार्टी का जो मजबूती और ज़्यादा होगा। तो उसने इनफैक्ट उसी ने बोला था कि आप तीनों में से एक हो जाइए, तो हमको संगठन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसने समय लिया, उसने बाकायदा 10 महीने लिए हैं, उसमें चर्चा किए हैं, उसके बाद हमको नियुक्ति दिया है। और हमारे घर टूटा फूटा घर नहीं, आलीशान है। हम सब मिल के है, भाई भाई है, हमारे बीच में काफ़ी घनिष्ठता है। आप लोग 3 है और बाकी उधर 57 है। हाँ। तो 57 को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज आप एक पार्टी के अध्यक्ष बन गए। 57 को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक है, ट्रेन की पटरी एक है, ट्रेन एक है, इंजन एक से चल रहा है, हम सब डिब्बा उसके साथ है, हम जा रहे हैं। और अभी तक हमारे बीच में कोई अनबन नहीं है। हम तो खुशी से रहे। अगर कुछ होता है तो आपको पहला पता चल जाएगा हमसे पहले। हम तो खुश है। आप बिल्कुल सही बोला। पार्टी में अलग अलग है लेकिन सरकार में साथ में है। तो हम 29 का तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इसी साल चुनाव होने वाला है, म्युनिसिपल और लोकल बॉडीज का पोल होने वाला है। तो यहाँ भी अलग अलग चलेंगे ना, साथ साथ चलेंगे? ये हम बैठ के विचार विमर्श करेंगे। हम भाजपा के साथ बात करेंगे, क्योंकि हम अलाइड है। उसका क्या थॉट प्रोसेस है, हमारा क्या थॉट प्रोसेस है, क्योंकि अभी हम साथ पे है। हम मिलके बात करेंगे कि आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं। एक बात निकलेगी, दूर तक जाएगी, बात निकलेगी, हल भी निकलेगा, समाधान भी निकलेगा। ये मैं स्पष्ट रूप में आपको बता रहा हूँ। तो चुनाव तो लड़ेगा ना सर? जरूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए आपका पार्टी बनता है, तो चुनाव जरूर लड़ेंगे हम। किस तरह का चुनाव होगा ये हम बैठ के विचार विमर्श करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे सर, जिस तरह से सर आप एनसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट अभी बन चुके हैं, हाल ही में ऐसा देखा गया है कि अभी भी कुछ सेंट्रल तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आता है, बनता है, जो स्टेट को मद्देनज़र नहीं लगाकर वो लोग अगर बना देते हैं, तो सर आप इन सब चीज़ों पर, जिस तरह आपने स्पीच पर भी कहा कि आप उस पर वर्क करेंगे, सर उनके बारे में अगर आप बता सके अपने लोगों को, किस तरह आप वो सब चीज़ पर आप एक फर्म एक्शन लेंगे? देखिए, एनसीपी ही नहीं, हमारे भाजपा का मुख्यमंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी, आप हाइड्रो को ले लीजिए। देखो, हाइड्रो को लेके हल्ला हुआ है। हमारे सीएम साहब डीसीएम ने क्या बोला है? हम ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं थोपेंगे, हम बात करेंगे। अगर पब्लिक खुश नहीं है तो हम क्यों करेंगे? वो भी खुल के बात कर रहे हैं। अगर कुछ अरुणाचल के हित में नहीं है तो हमारा मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो हम भी बोलेंगे उसके साथ। ये गलत है, ये सही है, तो इस पे दो राय नहीं है। हम काफ़ी सक्रिय हैं उसको लेके। इस बार यहाँ पर जो सामने दीजिए कन्वेंस में यही बोलकर, बारी बोलकर, लास्ट टाइम आप भी जब मुख्यमंत्री जब अपने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे कह रहे
उसने ऐसा दर्शाया था कि ये बेसिकली इट्स नॉट एग्जैक्टली हाइडल प्रोजेक्ट, क्योंकि हाइडल प्रोजेक्ट तो वो लोगों से जानकर ही वो करेंगे, पर इट्स अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, क्योंकि अपने स्ट्रेटेजिक भी है। तो सर ऐसे जब कुछ मतलब चीज़ आ जाते हैं जो सेंट्रल से लिंक्ड है, और अगर नेशनल इशू पे भी देखा जाए तो ये बिजली का एक कनेक्शन बनाता है, तो सर ऐसे इशू में किस तरह से अगर हैंडल कर पाएँ, क्योंकि एनसीपी एक ऐसे पार्टी है जो सेंट्रल से, मुझे तो नहीं लगता है कि दोनों इतने कनेक्टेड है, क्योंकि पार्टी अलग अलग है, जो वर्कर्स अलग है। तो सर आपका स्टैंड कैसा है? देखिए, सेंट्रल पे एनडीए सरकार है, उस पे एनसीपी एक अभिन्न अंग है, और स्टेट पे भी हम अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिए हुए हैं। पार्टी के लिए राष्ट्र हित सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र हित पे अगर कुछ होना है तो हम उसके साथ है, राष्ट्र के साथ हम हैं। हम कंट्री के साथ नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे? हैविंग सेड दैट, लेकिन कुछ भी होता है तो ये एक ऐसा पार्टी है, सेकुलर है, और आपस में विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन होता है। उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नेशनल इम्पोर्टेंस हो गया, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमें बताएंगे कि हमको क्या करना है, स्टेट लेवल पे हम बताएंगे कि हमें क्या करना है। ये हमारे बीच में एक अटूट संबंध है और ये कभी टूटता नहीं है, इसने हमने जैसा देखा है।